एक होती है रिश्तेदारी, एक होती है दोस्ती। दोनों में बड़ा अंतर है। मैं पुलक सागर कहता हूं दोस्ती बड़ी होती है, रिश्तेदारी छोटी होती है। दोस्ती में बड़ा हृदय होता है, ध्यान रखना। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूसरा अंतर है कि रिश्तेदारी में बहुत पाबंदियां होती हैं, दोस्ती बड़ी आजाद हुआ करती है, बड़ी स्वतंत्र हुआ करती है। रिश्तेदारी में तो बहुत पाबंदी है। ये आए हैं कमर साहब पैर छुओ, बड़े के पैर छुओ, छोटे के पैर छुओ, ये सास है इसके चरण दबाओ, है ये लफड़ा दोस्ती में कहाँ होता है, ध्यान रखना। जो आया उसने देखा, उसने मुस्कुराया, गले से लगा लिया, दोस्ती वो हुआ कर। यहाँ कोई पैर छूने का लफड़ा नहीं है, यहाँ कोई घूंघट फूंघट का लफड़ा नहीं है, ये तो दोस्ती का आनंद है, ध्यान रखना। दोस्ती और रिश्तेदारी में इतना अंतर है कि रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती जीना पड़ती है, ध्यान रखना। निभाने के काम नहीं हुआ करते हैं, दोस्ती तो आनंद के साथ जी जाती है। और दोस्ती और रिश्तेदारी में अंतर है कि दोस्ती में और रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी जो होती है ना, वो जात पात देखती है, वो ऊंच नीच देखती है, वो गोत्र देखती है, वो खानदान देखती है। जब लड़की की शादी करो तो ये सब देखते हो कि नहीं, किस गोत्र की है, किस खानदान की है, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है। अरे पागल हो गए, जिंदगी इतने टेंशन में काहे को जीना। दोस्तों में ये कुछ नहीं देखा जाता है। यहाँ तो हिंदू का दोस्त मुसलमान हो जाता है और मुसलमान का दोस्त हिंदू हो जाया करता है, जैन का दोस्त ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण का दोस्त, यहाँ कोई जात पात नहीं चलती है। दोस्ती में ऊंचा नीचा नहीं चलता है। अमीर लोगों के भी गरीब दोस्त हो जाते हैं और गरीब लोगों के भी अमीर दोस्त हो जाया करते हैं। कभी कभी इतिहास को उठा करके देखो तो सुदामा की भी द्वारकाधीश से मित्रता हो जाया करती है। कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ गरीब निर्धन सुदामा। यदि ये रिश्तेदार होते ना तो पूछते भी नहीं श्री कृष्ण, उनको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्ती का वो रिश्ता निभाया कि 3 मुट्ठी चिवड़े खाते हैं और महल बनाकर दोस्त को वापिस लौटा दिया करते। वो मित्रता होती है, मित्रता बड़ी पवित्र है। और एक बात और, दोस्ती और रिश्तेदारों में अंतर है कि रिश्तेदार 24 घंटे शिकायत से भरे होते हैं, ध्यान रखना। दोस्त कभी शिकायत से भरा नहीं होता। कभी दोस्त में कहा सुनू भी हो जाए, 2 मिनट बाद फिर गले में हाथ डालकर घूमने लगते हैं। वो रिश्तेदारी में कहा सुनी हो जाए तो ऋषभदेव के घर से निकलकर रिश्तेदारी अदालत के कटघरे तक पहुंच जाया करती है। मेरे भाई ध्यान रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में कोई रिश्ता रखो या ना रखो, दोस्ती हर रिश्ते में होना चाहिए। जिंदगी को इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा, कोई औपचारिकता नहीं होती है दोस्ती में, ध्यान रखना। कोई ऊंच नीच की बात नहीं हुआ करती है। लोग कहते हैं कि सच्चे दोस्त नहीं मिला करते हैं। बताओ महाराज, सच्चा दोस्त कौन होगा, अच्छा दोस्त कौन होगा? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान को भी ढूंढने चले जाओ तो एक भी सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सब दगाबाज, धोखेबाज। तो फिर हम किससे दोस्ती करें? जोशी जी, अच्छा दोस्त कहां मिलेगा? कैसे खोजोगे, कैसे तलाशोगे दोस्त अच्छा है? मैं पुलक सागर कहता हूं, पूरी जिंदगी भी बीत जाए ना तो भी अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। मैं आज एक सूत्र तुमको देता हूं, एक नहीं 10 अच्छे दोस्त मिलेंगे। और वह सूत्र इतना है कि तुम वफादार दोस्तों की तलाश मत करो, तुम वफादार बन जाओ, दोस्त अपने आप वफादार तुमको प्राप्त हो जाए। तुम ईमानदार बन जाओ, ईमानदार दोस्त अपने आप तुमको मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे तुम रहोगे वैसा ही तुम्हें दोस्त मिलेगा। यहाँ बेटियों के माँ बाप बैठे होंगे, जब तुम्हारे घरों में बेटी की शादी होती है तो क्या देखते हो? बोलो। सबसे पहले देखते हो पढ़ी लिखी कहां तक है, फिर देखते हो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पैसे वाली है या गरीब है, यही देखते हो ना। रूप रंग कैसा है, यही देखते हो ना।
कितना दहेज मिलेगा? नहीं, तुम्हारे यहां तो नहीं चलता है, अच्छी बात है। पूरा देश ऐसे ही हो जाए ना तो बेटियां आग में जलना बंद हो जाएंगी, ध्यान रखना, यदि दहेज प्रथा बंद हो जाती है तो। मैं संदेश देना चाहता हूं देश के हर राज्य को कि बेटी के लिए वर ढूंढने जाओ, मां बाप कैसे हैं ये मत देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे मां बाप हो वैसी औलाद हो, कोई जरूरी नहीं। मां बाप महान, औलाद निकृष्ट हो सकती है। ये मत देखना कि उनके रिश्तेदार कैसे हैं, रिश्तेदार अच्छे हो सकते हैं, बेटियां खराब हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे घर में अच्छी लड़कियां ही पैदा होती हों, अच्छा लड़का ही पैदा होता हो। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं कि जब भी अपनी बेटी के लिए वर देखने जाओ ना, तो लड़के की सुंदरता देखो या ना देखो, पैसा कमाई हैसियत देखो या ना देखो, रौब देखो या ना देखो, सबसे पहले ये देखना कि लड़के के दोस्त कैसे हैं। ध्यान रखना, सबसे पहली आपकी नज़र लड़कों के दोस्तों पर होना चाहिए, क्योंकि मैं पुलक सागर कहता हूं कि माँ बाप जैसे हैं वैसी औलाद हो जरूरी नहीं, लेकिन जैसा दोस्त होता है ना आदमी वैसा ही हुआ करता है। ध्यान रखिए, संगति कैसी है उसकी, किसके साथ उठता बैठता है, शराबियों के साथ, गलत लोगों के साथ, चरित्रहीन के साथ यदि वो रहना पसंद कर रहा है तो बेटा भी तुम्हारा चरित्रहीन ही होगा। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि संगति से लोग बिगड़ते हैं, गलत संगति से लोग बिगड़ते हैं। लोग कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं, मैं पुलक सागर नहीं मानता हूं। ध्यान रखना, मोबाइल से बच्चे नहीं बिगड़ा करते हैं। एक बात ध्यान रखना, मोबाइल में अच्छी बातें भी होती हैं और दुनिया में अच्छे भी दोस्त हुआ करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कोई बच्चा मोबाइल से नहीं बिगड़ता है। जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, वही मोबाइल पर गलत चीजें देखा करता है। ध्यान रखना, वो जो सुधरा हुआ बच्चा होता है वो गलत चीज कभी नहीं देखा करता है। लोग कहते हैं कि दोस्तों ने बिगाड़ दिया, अरे तुम खुद बिगड़े हो, बिगाड़ा किसी ने नहीं है। यदि तुम अच्छे होते तो तुम्हें अच्छे दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता, और तुम खराब हो इसलिए तुम्हें बुरी संगति अच्छी। एक बात बताओ, मन उदास होता है, सीरियस होता है, तो किसके गाने सुनने का मन करता है? बारी सेन जी, मुकेश के गाने दर्द भरे नगमे सुनते हो। कब? जब मन उदास हो, दिल टूट गया हो, माँ बाप कितने भी समझाएं, जब सामने वाली लात मारती है तब दिल टूटता है। ध्यान रखना, उस समय मुकेश याद आता है, और जब मौज मस्ती में हो ना, आनंद में हो, तो किशोर कुमार याद आया करते हैं। ध्यान रखना, एक बात बताओ, तुमको मुकेश ने दुखी किया या किशोर कुमार ने आनंदित किया? नहीं, तुम दुखी थे इसलिए सैड सॉन्ग सुन रहे थे, और तुम आनंदित होते हो तो मस्ती के गाने सुना करते हो। ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है, हमारे भीतर हम जैसे होते हैं वैसे दोस्त मिलना हमको अपने आप प्रारंभ हो जाया करते हैं। एक बात बताओ, बिगड़ा हुआ लड़का कभी समझदार दोस्तों के साथ उसका मन नहीं लगेगा, ऊब जाएगा, दोस्ती छोड़ देगा। आवारा को आवारा दोस्त अच्छे लगते हैं, और समझदार को समझदार दोस्त कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हम खुद ही बिगड़े हुए, हम अपनी तकदीर खुद लिखा के आए हैं, अपना प्रारब्ध खुद लेकर के आए हैं। ध्यान रखना है, यदि ऐसे दोस्तों से कोई सुधर जाता, दोस्तों से कोई बिगड़ जाता, तो विभीषण जैसे होने के बाद भी रावण के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ध्यान रखना है, विचार करना है, सोचना है आपको, ऐसे कुछ नहीं हुआ करता है, हम ही गलत हैं। ये मत कहना औलाद को कि तेरी दो संगति गलत है, ये कहना तू गलत है इसलिए तुझे गलत संगति पसंद। आपको कैसे लोग पसंद, ये ग्रुप बनते हैं ना, महिलाओं के, आदमियों के मंडल बने, ये कमंडल बने, ये मंच बने, हम तुमको अपने मंच में नहीं लेंगे, हम तुम अपने मंडल में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे तुमसे विचार मिलते नहीं है। ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, हम खुद बिगड़ा करते हैं। ध्यान रखना, मान्य बात, आपसे निवेदन है, कोई किसी को बिगाड़ सकता है? घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, घास खाकर दूध देना,
घास, गाय किसकी संगति कर रही है? घास की। क्या दे रही है? दूध। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, वो दूध पी के जहर उगलना। सांप की फितरत तो देख, दूध पी के जहर उगलना। सांप किसकी संगति कर रहा है? दूध की। लेकिन उगल क्या रहा है? जहर। वो गाय किसकी संगति कर रही है? घास की। दे क्या रही है? जय नर उत्तम प्रकृति के का कर सकत कुसंग। कबीर ने कह दिया, जय कबीरा जय नर उत्तम प्रकृति के का कर सकत कुसंग। ध्यान रखना, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनको कुसंग कुछ नहीं करता है। और चंदन बित्स व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ध्यान रखना, चंदन के पेड़ में बड़े बड़े भुजंग लिपटे रहे तो भी चंदन कभी जहरीला होता नहीं है। चंदन तो सुगंध ही प्रदान किया करता है। जे नर उत्तम प्रकृति के का कर सकत कुसंग। अपनी प्रकृति को पहचानो, हम किस प्रकृति के लोग हैं। मान्यवर, दो तोते थे। बाजार में एक आदमी तोता लेने गया। एक तोता बोल रहा है, राम राम, जय जिनेन्द्र, अरिहंत सिद्ध, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। राजा को लगा कितना प्यारा बोलता है तोता। दूसरा तोता देखा, मारो पीटो लूट लो, जाने नहीं पाए, छोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से फंसा है। राजा ने कहा कितना बदतमीजी से बोलता है तोता। ध्यान रखना, एक अमृत झर रहे हैं, एक जहर उगल रहा है। तोते से पूछा, तोता बेचने वाले से, कि भाई दोनों तोते हैं, ये बिल्कुल विपरीत क्यों बोलते हैं? तोता बेचने वाले ने कहा, एक तोता संत की कुटिया में पला है और एक तोता डाकू के खेमे में पला है। जो संत की कुटिया में है वो कहता है राम राम, आओ पधारो, जय जिनेन्द्र, तुम्हारा स्वागत है। और एक डाकू के खेमे में पला है, वो कहता है मारो लूटो, छोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, लूट लो इसको। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक आग्रह करना चाहता हूं, आप सोचिए, अपने जीवन को महान बनाना है तो अपने खुद को महान बनाना है तो हमें ऐसे दोस्तों की संगति करना चाहिए जो आपकी मैं स्कूल में पढ़ता था, सबसे पीछे बैठता था, जैसे यहाँ लोग बैठे हैं ना, बीच में खाली स्थान, मांग चल रही है पंजाब की, खाली स्थान हमें दे दो। ध्यान रखना, पीछे सबसे कम नंबर आते थे मेरे। पढ़ने लिखने में कोई होशियार नहीं था मैं, प्रवचन सुन के मत समझना कि मेरिट में आता था, सप्लीमेंट्री में निकलता था। ध्यान, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं था, पीछे बैठता था। 10 नंबर का टेस्ट होता था, मंथली टेस्ट, मुझे 2 नंबर लाना भी मुश्किल होता था। रोता था कि काय कोई टेस्ट हो रहा है। इनके टेस्ट क्यों करते मालूम है? जब किसी की श्रद्धांजलि होती थी और हमारा होमवर्क नहीं होता था ना, तो कहते थे 2 मिनट का मौन रखो, भीतर तो दिवाली मनती थी, अच्छा मरा आज होमवर्क नहीं हुआ है। ध्यान रखना, और कभी कभी होमवर्क नहीं करे, स्कूल लगा तो लगता था कोई नेता निपट जाए तो अच्छा रहे। ध्यान रखना, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आई थी। हकीकत में 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, हत्या हुई, सारे देश में जनरल प्रमोशन, मुझे अकेली परीक्षा देने पड़ी क्योंकि मैं बोर्ड क्लास में था। ध्यान रखना, बिना बोर्ड वाले तो सब जनरल। मैंने इतने गुस्सा कि 1 साल बाद मर जाती तो मैं 9th 10th में तो पहुंच जाता। ध्यान रखना, पहले का ऐसा होता था। मैं बहुत पीछे बैठता था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। एक दिन मेरे टीचर ने कहा कि इधर आओ, तुम शकल से तो अच्छे दिख रहे हो, पहले अच्छा दिखता था मैं। कौन बोला अब नहीं दिखते? अच्छा दिखता हूं तो दिखता हूं, खुदा की देन है मान्यवर। उन्होंने कहा तुम शकल से तो अच्छे दिखते हो,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी अकल भी अच्छी होना चाहिए। मैंने कहा मास्टर जी, पढ़ाई को छोड़ के जो अकल चाहिए बात कर लो मुझसे, बस पढ़ने लिखने की बात मत करना। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, एक बात मान लो बस। मैंने कहा क्या? बोले पीछे की सीट से कल से आगे की सीट में बैठना प्रारंभ करो। मैंने कहा आगे की सीट में? तुम रात दिन क्वेश्चन करोगे, प्रश्न पूछोगे, मुझे कुछ उत्तर आने वाला नहीं, मैं नहीं बैठ सकता आगे। मालूम है मेरे हाथ पैर कांपते थे आगे बैठने में। अब नहीं, अब तो तुम कहीं भी बिठा दो मुझे, ध्यान रखिए आगे बैठा करो। मेरे आजू बाजू हमारी क्लास के 2-3 स्टूडेंट जो आज भी मेरे दोस्त हैं, एक तो सिलवासा में ही है जिनसरनम के पास, बड़ी फैक्ट्री में काम करता है, एक बॉम्बे में है, एक प्रशांत बड़ालकर था, एक वर्गीस सैमुअल थे, एक मराठी था, एक ईसाई था, एक मुकेश खरे मेरा मित्र था। तीनों के बीच में मुझे बिठा दिया। वो तीनों बड़े लड़के उस क्लास के सबसे होशियार स्टूडेंट थे। हर बार टेस्ट होता था तो 10 में से 10 नंबर लाते थे। मुझे उनके बीच बिठा दिया कि बैठो यहाँ, तुम पीछे नहीं बैठना आज के बाद। 4 लोगों की सीट थी। आज मुझे याद आ रहा है, शर्मा शर्मी में मुझे पढ़ना पड़ता था, जो 2 नंबर मुश्किल से लाता था, 2 महीने बाद टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लेकर आया था। कबीरा गंदी कोटची जल पीवे ना कोय, कबीरा गंदी कोटची जल पीवे ना कोय, जाए मिले जब गंग में तो गंगा जल होए, जाए मिले जब गंग में तो गंगा जल। कबीर ने कहा गंदी कोटची, कोटची जानते हैं जो पहाड़ों पे किले होते ना, उनके बाजू में खाई खुदवाते थे राजा लोग ताकि कोई अटैक ना कर सके। उसमें पानी भर जाता था बरसात में, चारों तरफ खाई होती थी, उसको गंदी कोटची बोला जाता था। उसका पानी कोई भी पीता नहीं था, लेकिन उस गंदे पानी को जब कोई पीता नहीं है, लेकिन जब वो गंदा पानी गंगा में जाकर मिल जाता है तो गंगा पानी गंगा जल बन करके तैयार हो जाया करता है। ध्यान रखना, सावधानी रखना दोस्त बनाने में, अच्छे दोस्त बनाओ। मेरे शिक्षक ने कहा कि बेटा आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने पूरे नंबर लाए हैं। मैंने कहा मैं नंबर फंबर नहीं लाया, मैं तो शर्मा शर्मी में लाया हूं, इनके साथ बैठ रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक बात याद रखना, अपने से ऊंचे विचार वालों की दोस्ती करना, कभी जिंदगी में नीचे विचार वालों की दोस्ती नहीं करना, वरना तेरा जीवन कभी उत्थान की ओर नहीं जाएगा।